हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और आपकी 2024 की मिड टर्म परीक्षा शुरू होने वाली है सभी विश्वविद्यालयों में। और जैसा कि मैं लगातार आप लोगों के बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मिड टर्म एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड कर रही हूँ। मैंने आपके इंग्लिश लिटरेचर की 2 वीडियो अपलोड कर दी है मिड टर्म एग्जाम के लिए, सोशियोलॉजी के लिए अपलोड कर दी है और मेडिवल हिस्ट्री के लिए अपलोड कर दी है। और आज की इस वीडियो में मैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के लिए बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का भी मिड टर्म का क्वेश्चन बता दूंगी। और देखिए, आपको ये भी मैं बता दूं कि आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है और पूरी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको 40 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। आपके यूनिट्स की लगभग 44-45 वीडियोस आपको मिलेंगी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के पूरे सिलेबस के अलग अलग टॉपिक की। तो आप पूरा पढ़ के अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं और पूरी तैयारी कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से। और ठीक उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, उन सभी की भी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है और पूरी यूनिट्स मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आ पाएँ और अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर पाएँ, तो आप जल्दी से सक्सेस मास्टर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपके बीए के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है एक बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से। तो चलिए अब बिना देर किए आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके मिड टर्म में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है। सबसे पहला टॉपिक तो आपका यही होगा, क्योंकि कार्यालय हिंदी क्या है, कार्यालय हिंदी का क्या अर्थ है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, क्या विशेषताएं हैं कार्यालय हिंदी की, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं छूटा है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। अगला देखिए, राजभाषा और कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं। राजभाषा क्या है और कार्यालय हिंदी क्या है, इन दोनों चीज़ों से आप क्या समझते हैं। तो इस पर भी पूरी वीडियो मैंने डिटेल में अपलोड कर दी है, आपको पूरा नोट्स भी मिल जाएगा, आपको एग्ज़ाम में किस तरह लिखना है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली क्या है मैं आपको समझा चुकी हूँ, पता है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं पारिभाषिक शब्दावली की। देखिए, ये सारी चीज़ें ना इतनी सिंपल हैं, आप जब पढ़ेंगे ना प्लेलिस्ट में चेक करके ये सारे टॉपिक को, तो आप एक बार में समझ जाएंगे और सब समझने वाली चीज़ें, रटने वाली कुछ भी नहीं है। तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, कार्यालयी पत्राचार किसे कहते हैं। देखिए, कार्यालय में जो पत्रों का यूज़ होता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑफिस में लेटर को लिखना, भेजना, सेंड करना होता रहता है हर एक काम पर, अलग अलग कार्यों पर। क्योंकि फॉर्मल देखिए फॉर्मल जो प्लेस है, जैसे ये सारे कार्यालय वगैरह, वहाँ पे लेटर का यूज़ ज़्यादा होता है और अलग अलग प्रकार के लेटर हैं। तो इसलिए इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए, यानी कितने तरह के पत्र होते हैं। तो आपको पता है, आपके यूनिट नंबर 3 में शायद आपको ये पढ़ना है। और कार्यालयी पत्राचार के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कितने तरह के पत्र होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस में यूज़ होते हैं, पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको इसका भी पूरा आंसर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए, प्रश्न 5 है आपका, प्रारूपण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। और प्रारूपण क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता सब कुछ आपको समझा चुकी हूँ और नोट्स भी मैं आपको वीडियो में ही दे देती हूँ। अच्छा, देखिए प्रारूपण क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कार्यालय में लेटर को लिखना भेजना होता रहता है, और कार्यालय में जब किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी अन्य कार्यालय या मंत्रालय से कोई पत्र लिखा जाता है, तो उस पत्र को लिखने से पहले उसका एक कच्चा प्रारूप यानी एक कच्चा रूप तैयार किया जाता है। और कौन तैयार करता है, जैसे कि जो लिपिक होते हैं कार्यालय के अंदर, तो वो लिख कर तैयार करते हैं, फिर अधिकारी को दिखाते हैं कि देखिए क्या हमने जो लेटर लिखा है हमने सही लिखा है, क्योंकि अधिकारी के आदेश पर ही वो लेटर लिखते हैं और उसका कच्चा रूप तैयार करते हैं। जब अधिकारी कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, तो फिर वो उसका पक्का रूप तैयार करेंगे, फिर उसको लिख करके सेंड किया जाता है। तो वही जो कच्चा रूप तैयार किया जाता है, किसी भी बात को लिखा जाता है लेटर के अंतर्गत किसी कार्यालय या मंत्रालय में, किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को भेजने के लिए, तो उसका जो लेटर का कच्चा रूप तैयार किया जाता है वही प्रारूपण कहलाता है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है, प्रतिवेदन क्या है। देखिए, प्रतिवेदन क्या होता है, ये एक जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखिए
देखिए, वर्तमान में या भूतकाल में जो भी घटना हुई हो उसके विषय में पूरा नोट लिखा जाता है, तो वो क्या है, वो प्रतिवेदन कहलाता है। और प्रतिवेदन जो होता है एकदम संक्षिप्त होना चाहिए। देखो, कोई घटना हुई हो वर्तमान समय में या भूतकाल में यानी पास्ट में, तो उसको एकदम घटना को क्रमबद्ध लिखना, उसको तैयार करना, यानी एकदम प्रत्यक्ष रूप से, यानी एकदम छानबीन करके सही नोट तैयार करना। जो कुछ भी हुआ हो, जो भी घटना हुई हो, एकदम क्रमबद्ध और एकदम संक्षिप्त तरीके से, यानी छोटे तरीके से वो प्रतिवेदन होता है। आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रतिवेदन पर वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है, टिप्पण से क्या अभिप्राय है? अर्थ एवं परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए। टिप्पण क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, इसके प्रकार, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप पूरा तैयार कर लीजिएगा पेपर में। आपके सेमेस्टर वाले पेपर में तो कहीं से भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी मॉडल पेपर की वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगी। ये सब कुछ आप मिड टर्म के लिए तैयार कर लो। देखो, टिप्पण जो होता है इसको इंग्लिश में नोटिंग कहा जाता है, और जो नोटिंग शब्द है वो लैटिन भाषा के नोट शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। देखिए, जो टिप्पण होता है वो किसी विवरण को, यानी किसी भी स्टेटमेंट का एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करता है। और ये एकदम, जैसे ये भी बहुत लॉन्ग में नहीं लिखा जाना चाहिए। और नोट ऐसा होना चाहिए जो पढ़कर पूरा एक बार में समझ में आ जाए, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको तो मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज़रूर पूछेगा। सामान्य हिंदी वो हिंदी होती है जिसका हम दैनिक जीवन में रोज़ यूज़ करते हैं, बोलचाल में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, सभी से जो बात हम भाषा में बात करते हैं वो हमारी सामान्य हिंदी है। जबकि हम जब ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में, वहाँ पे जो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं वो कार्यालय हिंदी कहलाती है। अब फिर वो ऑफिस चाहे निजी हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, किसी भी प्रकार की हो, वहाँ पे जो हिंदी प्रयोग की जाएगी वो कार्यालय हिंदी होगी। और जब हम घर आ जाएँ, घर पर अपने घर वाले रिश्तेदारों के साथ जो हिंदी में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो सामान्य हिंदी कहलाती है। तो ये 8 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए, इनको तैयार कर लीजिए। और इनको पढ़ने के लिए, इनके आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।